नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिजिक्स बाय नीरज यादव सर का। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारा जो फ्री कोर्स है उसकी लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा था। उसमें हमने दो लेक्चर्स हमने देखे थे। यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस हमने देखा था कि कैसे हम डायमेंशन है वो फाइंड आउट करते हैं। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आगे हमने देखा कि फिर जैसे एरर के बारे में, जो लास्ट लेक्चर है उसमें एरर की हमने बेसिक चीजें देखी कि एरर क्या होती है। ठीक है। एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि दो के बारे में हमने चर्चा की थी कि एक एब्सोल्यूट एरर और एक हमने क्या की थी कि रिलेटिव एरर। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था कि एब्सोल्यूट एरर है वो हमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता। एब्सोल्यूट एरर है, अब देखो सिंपल सी थोड़ी सी हम चीजें कर लेते हैं। एक बार वापस में रिवाइज करवा देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था और अब हम क्या करने वाले हैं उसमें। ठीक है ना। तो हमने एब्सोल्यूट और उसके बारे में देखा था। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमने देखा था कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, जैसे मान लो एक्स को मेजर करे तो मेजर्ड वैल्यू और उसकी जो ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है। कि दोनों में डिफरेंस कितना है, कि उसकी रियल वैल्यू कितनी है और हम जो मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या कहला रहा था, एब्सोल्यूट एरर था। अब एब्सोल्यूट एरर के बारे में एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया था कि एक कोई भी पर्सन है वो किसी चीज़ को मेजर करता है, उसमें एरर कितनी है, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर की है। दूसरा पर्सन है किसी दूसरी चीज़ को मेजर करता है और उसकी एरर कितनी है, 1 किलोमीटर की, उनकी एब्सोल्यूट एरर है इतनी है। तो बताओ कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है। तो हम नहीं बता सकते थे। क्वेश्चन देखिए मैंने बात की थी ना उसे कि हम नहीं बता सकते। कि आप मान लो कोई एक पर्सन है जो इसने 1 सेंटीमीटर की गलती की है, वो 5 सेंटीमीटर को ही मेजर करा, तो 5 सेंटीमीटर को मेजर करने में उसने 1 सेंटीमीटर की गलती कर दी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 1 किलोमीटर वाला है वो मेजर करता है पृथ्वी की डिस्टेंस को या पृथ्वी की रेडियस को जो मेजर करता है। अर्थ की रेडियस को अगर वो मेजर कर रहा है और उसमें उसने 1 किलोमीटर की गलती की, तो बताओ ज्यादा गलती किसने की, 5 सेंटीमीटर वाले ने की ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में उसने 1 सेंटीमीटर की गलती कर दी और एक दूसरे पर्सन ने अर्थ की रेडियस 6400 डिस्टेंस है उसको मेजर करने में केवल कितनी गलती की, 1 किलोमीटर की गलती को। तो ये सारी चीजें थी। फिर बाद में देखा था कि रिलेटिव एरर। ठीक है। रिलेटिव एरर कुछ नहीं था, केवल हमें क्या करना था, जैसे मान लो रिलेटिव एरर की बात करते हो आप, तो रिलेटिव एरर में क्या होता है, हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर दो। एब्सोल्यूट एरर को हम अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, उसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो वो हमारी रिलेटिव एरर कहलाती है। और परसेंटेज एरर क्या कहलाती है, रिलेटिव एरर को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी कौन सी एरर कहलाती है, ये हमारी परसेंटेज एरर कहलाती है। इस टाइप से हमने एरर के 3 टाइप्स हैं वो देखे थे, 3 प्रकार हैं, 3 टाइप हमने देखे थे, हमने चर्चा की थी। ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी किया था कि अगर तुम्हें मान लो कि कोई एक ही चीज दी हुई है, एक ही मेजरमेंट वैल्यू दी हुई है, उसके बारे में हम ट्रू वैल्यू क्या होती है, तो उसकी जो वैल्यू गिवन होती है वही उसकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। और उसकी जो तुम रिलेटिव एरर निकालोगे वो किस है, लीस्ट काउंट से हमें एब्सोल्यूट एरर है वो हमें फाइंड आउट करते हैं। ये सारी बातें हमने की थी। अब हम जो नेक्स्ट चर्चा है, नेक्स्ट चीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन है वो लिखो, उसे और देता हो, मेजर्ड लेंथ ऑफ रोड, मेजर्ड लेंथ ऑफ रोड कितनी है, L1 इक्वल टू है 5.02 सेंटीमीटर। ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर में फॉर एग्जांपल L2 है, वो है 5.04 सेंटीमीटर। L3 है वो है 4.97 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर, फाइंड द फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर।
आपको ये मेजरमेंट है दिया गया है, आपको ये मेजरमेंट दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हम आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी जो मीन वैल्यू है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एरर और उसकी परसेंटेज एरर है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो दोस्तों, उसने क्या दी है, लेंथ दी है। कोई भी मान लो जैसे लेंथ को आप मेजर कर रहे हो और उसमें तो आपने 3 बार मेजरमेंट लिया, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी ट्रू वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एवरेज ले लो सबका, कि आपने जो जो चीज़ें मेजर की उन सबका कितना ले लो, एवरेज ले लो, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। अब आप यहाँ पर 3 मेजरमेंट दिए हैं, ठीक है, 3 मेजरमेंट दिए हैं, 5, 4.97, 5.04, 5.02। तो इसका जैसे ही आप मीन लोगे तो ये 5.01 सेंटीमीटर है, ये आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब 5.01 सेंटीमीटर क्या आया इसका, 5.01 सेंटीमीटर इसका क्या आया, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आई। अब आपको क्या चाहिए, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी होगी, फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, एल टी माइनस एल वन का मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई सही बैठा दो, चाहे फर्स्ट मेजरमेंट में से ट्रू बैठा दो या ट्रू में स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड दे रहे हो आप, यहाँ पर हम मोड लेते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही करोगे तो ये कितना है, ट्रू वैल्यू तो 5.01 है, फर्स्ट मेजरमेंट है वो कितना था, 5.02 था, नहीं था, तो ये कितना हुआ, 0.01, 0.01। इसी टाइप से डेल्टा L2 क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस L2 का मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा, 0.03 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा L3 आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, देखना LT माइनस L3 उसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे आप ट्रू वैल्यू है उसकी 5.01 और ये 4.97 है, तो ये कितने हो जाएगी, 0.04। अब आपको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, हमें क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा एल का जो मीन निकालोगे आप वो क्या होगा दोस्तों, मीन ले लो इनका, जो भी एब्सोल्यूट एरर आई, जो भी एब्सोल्यूट एरर आई उसका क्या ले लो, डेल्टा एल 3/3। जैसे ही आप तीनों का मीन लोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.08/3। ये तो आपकी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आ गई। अब आपको रिलेटिव भी चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, रिलेटिव भी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, आपकी जो रिलेटिव एरर है, मतलब उसका जो मीन है वो मीन एब्सोल्यूट, और उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज। तो देखो 8 ऊपर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से हट जाएगा, और यहाँ पर 15.03 हो जाएगा। तो 8 में 15.03 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग 0.53 परसेंटेज आएगा, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरर हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, एरर के बारे में हम चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है, एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर, कि अगर दो चीज़ें दी हुई हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो एरर का कैसे उनकी मेजर करेंगे हम, दो क्वांटिटी हैं, दो का मेजरमेंट करते हैं हम, दोनों में अलग अलग एरर दी हुई है, तो दोनों के सम में कितनी एरर होगी, दोनों के सब्ट्रैक्शन में कितनी एरर होगी, ठीक नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो ए है, उसमें कुछ एरर दी हुई है आपको, तो या बी को मेजरमेंट करते हो उसमें भी एरर दी हुई है, जब ए प्लस बी आप निकालोगे तो उसमें जो एरर है वो कितनी होगी, ए माइनस बी अगर आप निकालोगे तो उसमें कितनी एरर होगी, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें जो एरर है वो कितनी होगी, और ए अपॉन बी अगर आप निकालोगे तो उसमें एरर है वो कितनी होगी। दूसरी बात, एरर के आपने टाइप भी देख ली, सही है, तो कब तो आप जब वो नाम नहीं लेते, कब तो हम एब्सोल्यूट एरर निकालें और कब हम क्या निकालें, परसेंटेज एरर है या फिर रिलेटिव एरर है उसको मेजर करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हमें देखेंगे कि हम कब एब्सोल्यूट निकालें और कब हमें रिलेटिव एरर है वो फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग दो, ठीक है, एरर प्रोपोगेशन इन मैथमेटिकल फॉर्मूला। एरर प्रोपोगेशन इन मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है ना दोस्तों, कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में देखेंगे कि एरर को कैसा प्रोपोगेट होती है। माना कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वैल्यू,
ए एंड बी, दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू क्या है, ए एंड बी है, एंड देयर एरर्स डेल्टा ए एंड डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, कि डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों की क्या है, एरर हैं, देन फाइंड एरर इन वाई। ठीक है, अब वाई आपको डिफरेंट है, वाई एक बार क्या है, इन दोनों का सम है, एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन है और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, एक बार हम ये देखेंगे। ठीक है, एक बार आपको दिया है y इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, एक बार आपको जो y दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, y इक्वल टू a इंटू बी, ए डॉट ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर जो एरर है वो कितनी होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो दोस्तों, जब आप जोड़ रहे हो दोनों क्वांटिटीज को हम जोड़ते हैं तो हम निकालेंगे क्या, डेल्टा वाई निकालोगे, दोनों की एरर निकालोगे। ठीक है, दोनों के सब्ट्रैक्शन, दोनों के एडिशन में एरर है तो वो क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दोनों की एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। निकालेंगे कैसे अभी मैं बताता हूँ। इसमें भी जब हम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरर सब्ट्रैक्ट कैसे होगी, जैसे आपने मान लो आप कोई काम कर रहे हो, घर में आपने गलती कर दी। ठीक है, एक काम किए, एक गलती कर दी, दूसरा काम किया, दूसरी गलती कर दी, तो क्या जो गलती, अगर आप टोटल गलती का मेजरमेंट करेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे क्या, ये ज़्यादा गलती कर दी, ये कम गलती कर दी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक नहीं, टोटल वैल्यू देखोगे तो हमेशा एडी होगी कि नहीं होगी। अगर आपको टोटल गलती आपकी निकालनी होगी तो हमेशा क्या होगी, एडी करनी होगी। सही है कि नहीं है, तो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर वाई दे रहे हो, एक काम क्या कर लो तुम, दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लें हम, लोग ले लें, और लोग लेके आप क्या कर लो, उसका डिवाइड कर लो। तो आप हमेशा देखना कि जब भी, जैसे मान लो तुम डी वाई निकालोगे, जैसे तुम्हें डी वाई निकालोगे या डेल्टा वाई निकालोगे तो क्या होगा, बी डी ए। ठीक है, बी डी ए प्लस ए डी बी होगा कि नहीं होगा, डी वाई इक्वल टू बी डी, एक बार बी का डेरिवेटिव कर लो, एक बार ए का डेरिवेटिव कर लो, दूसरे को कांस्टेंट रख लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो डी वाई अपॉन वाई करोगे, आप डी वाई अपॉन वाई करोगे तो बी डी ए अपॉन वाई, वाई इक्वल टू ए डॉट बी होगा, तो बी से बी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बी अपॉन बी। ठीक है, इनमें डी बी और डी वाई डी बी क्या है, चेंजेज हैं, दोनों में चेंजेज हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर है उनकी, सॉरी एब्सोल्यूट एरर है उनकी, तो इसको किससे लिख सकते हैं हम, डेल्टा वाई से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब चेंज बहुत कम हो तो डी को हम डेल्टा में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा को हमें डी में कर सकते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होगी हमारी कि कोई भी दो क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उनकी जो मल्टीप्लिकेशन में जो एरर आती है वो एरर क्या हो जाती है, उनकी रिलेटिव एरर हमेशा ही ऐड होती है। यहाँ आप देख रहे हो कि दो क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट या सम करते हो तो उनकी जो टोटल एरर है वो एब्सोल्यूट एरर के रूप में फाइंड आउट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम प्लस और माइनस करते हो कोई भी क्वांटिटीज को, तो उनके लिए जो रिजल्टेंट वैल्यू में आप प्लस और माइनस कर रहे हो दो क्वांटिटीज को, उनके लिए जब एरर निकालोगे तो उनके लिए कौन सी एरर फाइंड आउट होगी, एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा फाइंड आउट होती है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट की जाती है। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में आप जब एरर फाइंड आउट करोगे तो हमेशा कौन सी एरर फाउंड होती है, रिलेटिव एरर है वो निकाली जाती है, रिलेटिव एरर है वो फाइंड आउट की जाती है। तो ये आपकी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि दो क्वांटिटीज को अगर ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके अंदर जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगी उसमें एरर निकालोगे वो हमेशा कौन सी होगी, एब्सोल्यूट होगी। और दो क्वांटिटीज को अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो और उसमें आप रिजल्टेंट एरर निकालोगे तो हमेशा कौन सी एरर होगी, रिलेटिव एरर है वो निकाली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो y इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी है, y अपॉन बी है, तो डी वाई अपॉन डी ए करोगे तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी, डी अपॉन ए प्लस डी बी अपॉन डी।
ठीक है। अब डी को आप किस में लिख सकते हो, डेल के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि इनमें जो चेंज है वो क्या आता है, बहुत कम आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी कोई हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा देखा होगा एरर 10%, ठीक है, 2%, 1%, 0.01%, 0.2%, ऐसे एरर है वो निकालते हैं। तो जो एरर की जो वैल्यू होती है वो रियली में बहुत कम होती है, ठीक है ना। 10% तो मैंने बहुत ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा एरर होती है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। फिजिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें जो आपकी एरर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4%, 1, 2, 3, 4% होगी, 0% होगी, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। इस तरीके की जो एरर है वो फाइंड आउट होती है। तो अब देखो ये परसेंटेज में इनसे डिवाइड करोगे, जैसे मान लो किसी भी क्वांटिटी की में एरर 0.1% है, टोटल एरर कितनी, 0.1/100। सेम इसको अगर क्वांटिटी में चेंज करोगे तो 0.1/100 तो 0.0001 हो गए। तो इस तरीके से बहुत छोटी है कि नहीं है। इस वजह से हम डी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, डी डेल्टा के रूप में हमें लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं वो हमारे सामने हैं कि आपको हमेशा जब भी कोई क्वांटिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है या फिर ऐड होती है, तो उसमें जो आप टोटल एरर निकालोगे हमेशा कौन सी निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है तो उनमें आप रिजल्टेंट जो एरर निकालोगे वो कौन सी एरर होती है, हमेशा ही रिलेटिव एरर है वो फाइंड आउट की जाती है, रिलेटिव या फिर परसेंटेज। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास, a की पावर n है। y इक्वल टू क्या है, a की पावर n है। इसमें आपको एरर निकालनी है। y है इस तरीके से डिफाइन है, y इक्वल टू a की पावर n है। तो इसमें क्या निकालो आप, एरर है वो फाइंड आउट करो कि इसमें कौन एरर कितनी होगी। ठीक है। तो देखो y इक्वल टू a की पावर n है, तो मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रेस्पेक्ट टू a। इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए की पावर n-1 होगा, और ए का ए के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। सही है कि नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, डी वाई अपॉन वाई करूँ मैं, तो डी वाई अपॉन वाई है वो अगर हम करें, डी ए को इधर ले जाओ, ठीक है, डी ए को जो आप उठा के यहाँ ले जाओ, तो देखो एन ए की पावर n-1 डी ए, और नीचे वाई की वैल्यू क्या है, ए की पावर n। अब ए की पावर n-1 है, नीचे क्या है, ए की पावर n है, उसको नीचे ले आओगे तो ये क्या बचेगा, n डी ए अपॉन ए बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या क्वांटिटी है वो रहेगी, डी वाई अपॉन वाई है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n डी अपॉन ए आई, इतनी आई से बच्चों। ठीक है कि नहीं है। कि आप देख रहे हो, आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर कोई क्वांटिटी जैसे मान लो y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू जैसे a की पावर 5 है, y इक्वल टू a की पावर 5 है, तो आप डी वाई अपॉन या फिर डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालते हो। मतलब y के अंदर रिलेटिव एरर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो y डेल्टा ए अपॉन ए की जो कांस्टेंट होता है, कि जो पावर है वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, और a के अंदर क्या निकाल दो, रिलेटिव एरर निकाल दो। y में रिलेटिव एरर क्या होगी, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर पावर है वो गुणा के अंदर आ जाती है, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो भी क्वांटिटी है वो क्या आ जाती है, उसकी रिलेटिव एरर है वो हमेशा आप उसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देते हो। इस तरीके से क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन करें कि y इक्वल टू कोई क्वांटिटी इस तरीके से डिफाइन है, रूट ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यूब। देखा दोस्तों, देखना यहाँ पर आपको निकालना है डेल्टा वाई अपॉन वाई। यहाँ पर क्या करना है आपको, डेल्टा वाई अपॉन वाई आपको निकालना है। अभी मैंने बताया कि जैसे ए स्क्वायर था तो क्या होगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए। दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती हैं, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है तो एरर में हमेशा ऐड हो जाती है। अभी हमने देखा जैसे ए डॉट बी था तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो रहा था। यहाँ पर बी की पावर कितनी है, 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ सी क्या है, सी की पावर 3 क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में होती है तो भी एरर क्या होती है, हमेशा ही ऐड होती हैं। ये कितना हो गया, 3 डेल्टा सी अपॉन 3 डेल्टा सी अपॉन सी। ये आपकी क्या आ गई, रिलेटिव एरर है वाई के अंदर। अगर कोई फंक्शन वाई, अगर हमारा कोई फंक्शन वाई ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यूब के रूप में डिफाइन है, तो उसके अंदर जो रिलेटिव एरर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो भी पावर्स हैं वो सब नीचे आ जाती हैं और सबकी रिलेटिव एरर को क्या कर दो, सम कर देते हैं।
इस तरीके से हमारी टोटल जो रिलेटिव एरर है उस फंक्शन के अंदर वो हमारी फाइंड आउट हो जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के साथ में आप कैसे डिफाइन उनको रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे मान लो एल को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल है, एब्सोल्यूट डेल्टा एरर डेल्टा एल है, उसकी जो डायमेंशन है वो कैसी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी की होती है वही सेम डायमेंशन होती है, क्योंकि दो क्वांटिटीज का क्या है, ये डिफरेंस है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो वही डायमेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर के अंदर आप उसकी डायमेंशन देखते हो तो वो क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इस तरीके से हमारे सामने चीजें हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन हैं वो करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करो। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, इसमें ए बी सी और डी क्वांटिटीज हैं, जिनमें परसेंटेज एरर इतनी की है, 1 2 3 और 1 2 3 और 4 परसेंटेज एरर है। तो क्वांटिटी पी इस तरीके से डिफाइन है, अभी मैंने वही बताया था ना उस तरीके से। तो उसमें जो परसेंटेज एरर है, पी के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी, वो आप क्या करो, फाइंड आउट करो, वो आप कैलकुलेट करो। तो देखो दोस्तों, अभी हमने देखा कि सबसे पहले तो हम क्या निकाले उसके अंदर, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा पी अपॉन पी करोगे आप, तो यहाँ पर 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी अपॉन सी, और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सभी क्वांटिटी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू आपको दे रखी है, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इस 100 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर एक ही होगी कि नहीं होगी। इसमें आपको जो दे रखी है कितना एरर है, 1% है, ठीक है। इसमें 2 इंटू बी के मेजरमेंट में कितनी रिलेटिव एरर है, ठीक है, परसेंटेज एरर है 2% है, प्लस सी में कितनी है 3% है, और डी में कितनी है 4% है। तो टोटल जोड़ दो, ठीक है, ये कितनी हुई 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से अगर हम देखें तो कितनी परसेंट एरर हो गई है, ये जो एरर है वो कितनी परसेंट हो गई। यहाँ पर अगर हम मेजर करें इन चीज़ों को सभी को, तो जोड़ लो इनको, इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है, 4 और 4 8, 8 से 14, 14% एरर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट जेई के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक आप देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि कोई भी रेडियस है, देखो परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ए रेडियस ऑफ द मास ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि हम रेडियस में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% निकालते तो वो कितना दे रखा है, उसमें 1% दे रखा है, और डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 है, मास में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी दे रखी है उसमें, इसमें रेडियस में 2% है एंड मास में 1% एरर। कि हम किसी भी सॉलिड स्फीयर को मेजर कर रहे हैं, उसमें अगर हम देखें सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के रेडियस को मेजर करते हैं तो उसमें एरर आती है 2% की, और मास को मेजर करते हैं तो उसमें एरर आती है 1% की। तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, उसके अंदर मेजरमेंट में एरर है वो कितनी आएगी। हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो डायमीटर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, 2/5 mr² होता है कि नहीं होता, 2/5 mr² होता है कि नहीं होता। मैं रेडियस को स्मॉल आर से लिखता हूँ, ठीक है नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये हमें मालूम होता है। अब आपको चाहिए,
अब आपको चाहिए डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर परसेंटेज एरर है वो चाहिए, 2/2/5 वो कांस्टेंट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है कि नहीं है, सही है, तो रेडियस की पावर 2 है, ये 2 कर दी हमने। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे इसकी वैल्यू है वो हम रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ये हो गया डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा एम अपॉन एम, मास के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी दे रखी है, 1% दे रखी है। रेडियस के जो मेजरमेंट है उसमें जो एरर है वो कितनी है, 2% है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 1 हो गया 5% है, ये आपका आंसर आ गया कितना हो गया। कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कितनी एरर होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मेजरमेंट के अंदर जो एरर होगी कितनी होगी दोस्तों, 5% है वो एरर आपकी होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों की इसमें गलती होती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी गलती होती है, क्या गलती होती है इसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है अभी। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसे है इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इस तरीके से डिफाइन है कि y इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस सी, जहाँ एम एल और टी के अंदर जो परसेंटेज एरर है, एम एल और टी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो दे रखी है उसने अल्फा बीटा और गामा परसेंट। ठीक है, इसका मतलब उसने डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, अल्फा परसेंट दी है। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, बीटा दी है। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, गामा परसेंट दी है। तो हमें निकालना है इस क्वांटिटी के अंदर जो, इस क्वांटिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वाई के अंदर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोस्तों अभी हमने मालूम किया, अभी हमने फॉर्मूला है वो ड्राइव किया है, देखना बहुत ध्यान से देखना, y इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस सी है। आपका डेल्टा वाई अपॉन वाई है, डेल्टा वाई अपॉन वाई है वो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक है, प्लस बी डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, प्लस सी डेल्टा टी अपॉन टी। सबसे ज्यादा जो गलती होगी वो यहाँ पर होगी कि लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस सी कर देंगे। देखो अभी आपने मान लो ए अपॉन बी था, देखना समझना, y इक्वल टू ए अपॉन बी था, इसमें डेल्टा वाई अपॉन वाई रिलेटिव एरर आप निकाल रहे थे, तो क्या लिख रहे थे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू बी की पावर -1। सही है, तो क्या यहाँ पर माइनस आ रहा था, क्या यहाँ पर माइनस आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, क्योंकि हमेशा एरर क्या होती है, ऐड होती है, कभी भी एरर है वो क्या नहीं होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है हमेशा के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो अब तुम्हें ये मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर माइनस सी नहीं आएगा, पावर को आप नीचे लाओगे, जल्दीबाजी में क्या करते हैं हम कि पावर को नीचे लाए, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, प्लस सी की जगह माइनस सी कर देते, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, है ना, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए कि नहीं समझे, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 करोगे तुम, ये क्या हो जाएगा, ए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ठीक है, प्लस बी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस सी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है कि नहीं दोस्तों, तो जैसे ही देखोगे तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की जो वैल्यू है वो क्या दे रही है आपको, अल्फा परसेंट दे रही है, प्लस इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रही है, बीटा परसेंट दे रही है, प्लस सी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रही है, गामा परसेंट है आपको दी हुई है। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 है, इसमें जो परसेंटेज एरर है वो कितनी आएगी, अल्फा ए, ठीक है, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। ठीक है ना दोस्तों, जो फंक्शन आपका y डिफाइन है उस y के अंदर जो एरर हो कितनी होगी, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी होगी, ना कि यहाँ पर माइनस। ये आप विशेष ध्यान रखना, माइनस करने की गलती आप मत कर देना, अगर आप माइनस करते हो तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे।
क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये क्या होती है, गलती होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको गलत नहीं करना है, मेरे से पढ़ने के बाद में आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक है कोई भी वायर है, उसका मास और रेडियस और जो लेंथ है, मास रेडियस और लेंथ है वो दी हुई है, तो उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर है मेजरमेंट के अंदर, वो आपको निकालनी है। तो देखो आपको दिया है कि डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की जो वैल्यू है, डेल्टा एम अपॉन एम 100 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं हम। देखो डेल्टा मास ये रहा, मास ये है, तो इसमें रिलेटिव एरर कितनी है 0.003 अपॉन इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 100। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रेडियस को आर से लिखेंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 को आप निकालोगे, तो यहाँ पर देखो रेडियस को कैसे लिखा है 0.005, ठीक है, अपॉन 0.5 इंटू 100। देखो उसका एब्सोल्यूट उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी को 0.5 प्लस से प्लस माइनस 0.005, इसका मतलब 0.5 उस रेडियस की वैल्यू है, प्लस माइनस 0.005 है उसके एब्सोल्यूट एरर है। इसकी क्या है एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अभी हमने देखा था एल प्लस माइनस डेल्टा एल से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो लेंथ है, इसी तरीके से हमारा जो लेंथ है उसमें जो परसेंटेज एरर है वो कितनी होगी, लेंथ की जो मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर ये है, उसकी लेंथ ये है इंटू 100, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, इनको आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं करोगे। जैसे ही आप इनको कैलकुलेट कर लोगे डेंसिटी आपको मालूम, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज, ठीक है ना। एक वायर है, एक क्या है वायर है, वायर की डेंसिटी देखो ये वायर का फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है वायर है, ठीक है, इस वायर की जो ये लेंथ है ये कितनी दे रखी है एल दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आर दे रखी है, इसका जो मास है वो कितना दे रखा है एम दे रखा है। तो वायर की जो डेंसिटी है वो कितनी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो मान लिया एम, वॉल्यूम क्या होगी इसकी वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, इसका ऊपर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो मैं क्या कर दूं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई कॉन्स्टेंट है, सही है कि नहीं, ये वॉल्यूम होगी कि नहीं होगी। अब आप देखोगे तो परसेंटेज, तो आप इसमें परसेंटेज एरर निकालोगे डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 करोगे आप, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ठीक है, प्लस अब पाई तो हट जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट है तो इसको हटा दो, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, सही है, और प्लस है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, यहाँ से ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, डेल्टा एम अपॉन एम और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इनके परसेंटेज एरर है वो ये दे रखी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से कि 0.003 इसको डिवाइड कर लो इसको कर लो, ठीक है, जैसे मैं एक को मैं करके बता देता हूँ, जैसे आप इसको करोगे तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 0.5 से 0.5 की 1% होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो रेडियस में 1% होगी, आप देखोगे 0.3 अपॉन 0.3 तो ये भी 1% होगी कि नहीं होगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0.3 से 0.3 कैंसिल। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6/6 वो 1%, तो तीनों के अंदर जो परसेंटेज एरर हो कितनी आई 111% आई, कि मास हो चाहे रेडियस हो चाहे क्या हो इसकी लेंथ, तो तीनों में ही जो परसेंटेज एरर हो कितनी है 1% है, तो ये क्या हो गया 1% प्लस है 2 इंटू 1%, ठीक, और प्लस है 1%, तो ये कितना हो गया दोस्तों 4% होगी कि नहीं होगी। तो जो आपको वायर दिया, जो आपको सिलेंड्रिकल वायर दिया है, सिलेंड्रिकल वायर की डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है दोस्तों आपकी 4% एरर है, वो आ गई, कितनी एरर आई आपकी 4% एरर है मेजरमेंट की, उसकी डेंसिटी के मेजरमेंट में वो आपकी एरर आई, ये आप यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है, यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट के रूप में दी हुई है, यहाँ पर परसेंटेज एरर डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर 0 प्लस माइनस है, तो ये मान लो ये एम प्लस माइनस डेल्टा एम हुआ नहीं हुआ, तो ये डेल्टा एम है वो क्या है हमारी एब्सोल्यूट एरर है, ये डेल्टा एम क्या एब्सोल्यूट एरर है, आपको परसेंटेज एरर निकालना था एब्सोल्यूट अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू इनटू 100, सही है कि नहीं है। इस तरीके से हमें क्या करना है चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क है वो स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं, ये एक मान लो ये पब्लिक पार्क है, ये स्क्वायर के रूप में एक पब्लिक पार्क है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया क्या है इसका
100 प्लस माइनस 0.2, तो ये क्या हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कि एरिया और एरिया के अंदर जो रिलेटिव एरर है, एरिया सॉरी एब्सोल्यूट एरर है, वो आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो पार्क की जो साइड है, पार्क की जो साइड है वो निकालनी है, और हमें मालूम है कि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एल है वो क्या हो जाएगा रूट ए। एल की जो वैल्यू है उस पब्लिक पार्क है, उस पब्लिक पार्क की जो लेंथ है वो साइड है वो क्या हो जाएगी एल। एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके यहाँ पर रूट ए होगी। ठीक है कि नहीं, ए की पावर 1/2 होगी। तो एल इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ए की पावर 1/2। अब ए में सारी चीजें आपको दे रखी हैं, तो आपको क्या निकालना है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा देखना 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए। तो निकाल लो, आपको क्या निकालना है निकाल लो यहाँ से अगर आप निकालोगे डेल्टा एल, तो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा 1/2 डेल्टा ए की जो वैल्यू है ऊपर से देखो ये रही, डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो रही, डेल्टा ए कितना है 0.2, डेल्टा ए कितना है दोस्तों 0.2 है, ए कितना है एरिया 100 है। ठीक है, इंटू एल कितना है, यहाँ से आप एल निकालेंगे, पहले एल निकालना पड़ेगा ना हमें। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए। एल इक्वल टू क्या है रूट ऑफ ए, तो एल की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो एल इक्वल टू रूट ऑफ ए, तो रूट कितना है 100, ये 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 10, 10 से 10 कैंसिल और 0.02 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। तो आपका जो एरिया है वो कितना आया, आपकी जो पब्लिक पार्क है उसकी जो साइड है या लेंथ है वो कितनी आई 10 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ये आ गई। आपको ये जो वैल्यू है वो सेकंड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आया नहीं आया दोस्तों, ये रहा। ठीक है ना, 10 प्लस माइनस 0.1। इस तरीके से हम सीधा इस तरीके से हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें, अगर कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेक्चर था, ये हमारा लेक्चर सीरीज था। आज हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, आज हमारा जो ये मतलब टॉपिक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके लगभग 40-50 क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपना जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट कर दूंगा, उससे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को क्या करो आप इसमें ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों का फायदा हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।